अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते चले। मैं हूँ राशिदा हफीज़। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 6 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। तफसीलात के मुताबिक मुहिम के 30,000 फैक्स और मोबाइल टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए 45,000 एहलकार तैनात किए गए हैं। डॉक्टर शहजाद बंगश का कहना है कि इस साल पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, जो खुश आइंद है। डॉक्टर शहजाद बंगश का कहना था कि साल का 5वां और आखिरी मुहिम भरपूर अंदाज में चलाया जाएगा, जबकि 6 जनूबी अजला में 2 मजीद खसूसी मुहिम जनवरी से शुरू किए जाएंगे। जहरीले पानी से उगाई गई सब्जियों के खात्मे के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कामयाब कार्रवाई की गई। तफसीलात के मुताबिक कार्रवाई के नतीजे में हज़ारों किलो तैयार जहरीली सब्जियों को हल चलाकर तलब किया गया, जबकि चाकरा रोड, फोटोहाट टाउन और जहरीले पानी से 15 कनाल पर काश्त सब्जियां जड़ से उखाड़ी गई हैं। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी की जानिब से अहम पैगाम जारी किया गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने जारी करदा ट्वीट पैगाम में शीरी मज़ारी ने लिखा कि सबसे बड़ा चैलेंज जीवीबी बच्चों के साथ बदसलूकी और ख्वाजा सिराओं को निशाना बनाने से रोकने के लिए समाजी जहनीत को तब्दील करना है, जो पहले से मौजूद कवानीन के बावजूद होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ इंडेक्स में शदीद मंदी देखी गई है। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुमे को शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है। सरमायाकारों की जानिब से हिस्से की फ़रोख्त ने मार्केट से शदीद मंदी के साए मंडलाने लगे। दिन के आगाज़ पर इंडेक्स 47,114 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। नाजरीन, इस्लामाबाद से आपको आगाह करते चलें, कौमी बचत स्कीमों पर शरह मुनाफा में इजाफा कर दिया गया। वज़ारत ख़जाना की जानिब से कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसका इतलाक़ 10 दिसंबर से होगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान राशिदा हफीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।